लाखों लोग हैं दुनिया में, फिर भी हर इंसान इतना तन्हा क्यों है। कितने रिश्ते हमने ज़िंदगी में बनाए, फिर भी अकेले क्यों हैं। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सारी ज़िंदगी कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से रिश्ते बने, कितने लोगों से रिश्ते टूटे, दिल फिर भी खाली है। हर इंसान को ये शिकायत रहती है कि ऐसा कौन है जिसे हम अपना कहें। एक पिता और पुत्र थे। पुत्र का ये मानना था जितने मित्र हो, जितने संबंधी हो उतना अच्छा है, जितने कॉन्टैक्ट्स हो उतना काम अच्छे से होता है, उतना वो लोग हेल्प करते हैं। और उसके पिता का ये मानना था कि चाहे बहुत सारे मित्र नहीं हो पर बहुत अच्छे मित्र हो, चाहे एक ही मित्र हो पर वो हर सुख दुख में हमारा साथ दे। पुत्र इस बात को मानता नहीं था। वो कहता था इतने कम मित्र रहेंगे, इतने कम रिश्ते रहेंगे तो हमारा काम कैसे होगा, हम कैसे चल पाएंगे जीवन में। उसके पिता ने कहा चलो आज एक परीक्षा करते हैं, आज रात घर से निकलते हैं, तुम अपने मित्रों के पास मुझे ले चलो, देखिए कौन कैसे सहायता करता है। पिता ने कहा मेरा सिर्फ एक ही मित्र है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूँगा और तुम अपने मित्रों के पास ले चलो। पुत्र ने कहा चलो इसमें क्या बड़ी बात है, सब मेरी सहायता करेंगे। रात को दोनों पिता और पुत्र घर से निकले। उसका पुत्र सबसे पहले एक मित्र के पास आया, दरवाजे पे दस्तक दी। आधी रात का समय था। इसने आवाज़ लगाई कि क्या तुम अंदर हो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तो अंदर से उसकी माँ की आवाज़ आई कि वो सो रहा है, कल आना। तो वो बोला कि नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इतने में उसके मित्र की आवाज़ आई अभी मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, तुम कल आना। इसके दिल को बड़ा दुख पहुंचा कि ये तो मेरा सबसे खास मित्र था। ऐसे ही वो अपने हर मित्र के घर आया। सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया कि घर में नहीं है या बीमार है। किसी ने भी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अब उसके पिता ने कहा कि मेरा एक ही मित्र है, चलो उसके पास चलते हैं। पिता ने अपने मित्र के घर दस्तक दी। जैसे ही उसके पिता ने आवाज़ लगाई, अंदर से उसका मित्र दरवाज़ा खोल के एक हाथ में लाठी लेके एक हाथ में पैसों की थैली लेके बाहर आ गया। तो उसके पुत्र ने पूछा अरे भाई, अभी तो हमने कुछ बोला भी नहीं, आप ये हाथ में लाठी लाए हैं और ये पैसे लेके आए हैं, क्या बात है। तो उसके पिता के मित्र ने कहा आधी रात को कोई इंसान किसी इंसान के पास आपत्ति काल में ही जाता है। अगर किसी से झगड़ा हुआ है, कोई मुसीबत आई है, कोई सता रहा है, तो मैं तुम्हारे पिता के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई बीमार है, कोई इमरजेंसी है, तो मैं ये पैसे लेकर आया हूँ जिससे मैं उनकी सहायता कर पाऊँगा। उसके पिता ने अपने बेटे से कहा कि 1000 झूठे रिश्तों से एक सच्चा रिश्ता ज़्यादा मायने रखता है। मित्र ऐसे हो जिसे हम दिल की हर बात बता पाएं, बिना घबराए, बिना सोचे, जिसे कुछ छुपाना ही ना पड़े। दो मित्रों का आपस में एक घनिष्ठ संबंध था। एक बार एक मित्र को कुछ रुपयों की ज़रूरत आन पड़ी। वो अपने मित्र के घर गया। उसका मित्र कहीं बाहर गया था, तो उस मित्र की पत्नी से उसने पूछा मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपको पता ही है कि तिजोरी की चाबी कहाँ रखी है, आप निकाल कर ले जाओ। वो पैसे निकाल कर चला गया। दूसरे दिन जब वो अपने मित्र से मिला तो उसने अपने मित्र को बताया कि मैं कल तेरे घर से कुछ पैसे लिए, तेरी पत्नी को बताया और पैसे लेकर वहाँ से चला आया। ये सुनकर उसका मित्र रोने लगा। उस मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे भाई, क्यों रोते हो, मैं पैसे लौटा दूंगा। वो बोला इसलिए नहीं रोता हूँ, तूने पैसे लिए इसलिए रोता हूँ, बस तेरा इतना विश्वास है मुझ पे कि तुझे पूछना पड़ा, कि तुझे बताना पड़ा। हम शरीर से दो मित्र हैं पर हमारी जान एक है। तुझे जरूरत क्या है बताने की, इतना भरोसा नहीं तुझे। मित्र हो तो ऐसा, मित्र हो तो श्री कृष्ण के जैसा, मित्र हो तो सुदामा के जैसा। एक बहुत प्यारी कथा है। भगवान कृष्ण और सुदामा एक बार जंगल में कुछ फल तोड़ने को गए।
भगवान कृष्ण बोले, मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ और मैं फल तोड़कर नीचे फेंकूंगा, तुम उन्हें पकड़ लेना, फिर साथ में खाएंगे। श्री कृष्ण ने एक फल तोड़कर नीचे फेंका। सुदामा से कहा, इसे खा के इसकी जांच कर लो कि ये सही है। सुदामा ने फल खाना शुरू किया। सुदामा बोला, अरे कृष्ण, फल तो बहुत मीठा है। पूरा फल खा गया। उस पेड़ पे कुल 4 फल थे। पहला खा गया, दूसरा खा गया, तीसरा भी खा गया। जब श्री कृष्ण ने ये देखा सुदामा सारे फल खाते जा रहा है, तो जब आखिरी फल बचा तो श्री कृष्ण ने बोला, अरे सुदामा, तुझे इतनी भी क्या भूख लगी है कि तू थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता मेरे लिए? एक फल भी नहीं बचाया? तो कृष्ण ने वो आखिरी फल उठाया और जैसे ही उस फल को थोड़ा सा खाया तो फल इतना कड़वा था जैसे कि जहर हो। तो श्री कृष्ण बोले, अरे सुदामा, तूने बताया नहीं कि इतना कड़वा फल और तू खाता क्या? सुदामा बोला, हे कृष्ण, जैसे ही मैंने फल खाया मुझे पता चल गया कि ये बहुत कड़वा फल है, और हे कृष्ण, मैं नहीं चाहता था कि इतने कड़वे फल को तुम खाओ, इसलिए मैंने सोचा कि सारे फल मैं खा लूँगा तो तुम्हें इस कड़वाहट का सामना ही ना करना पड़ेगा। मित्रता हो तो ऐसी। हम 1000 रिश्ते बनाते हैं, 1000 दोस्त बनाते हैं, पर मौका आते ही कहाँ जाते हैं सब? जब हम सबसे ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, सबसे ज़्यादा दर्द में होते हैं, क्यों नहीं कोई पास होता? तकलीफ दूर करना तो दूर की बात, कोई दर्द को समझता भी नहीं। एक बार 2 मित्र जंगल की यात्रा से गुजर रहे होते हैं। रात का समय था। दोनों मित्रों ने सोचा, भयानक जंगल है, आगे यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा करते हैं, एक एक करके दोनों थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोते हैं। दोनों बोले, ठीक है। पहले एक मित्र सोया, फिर आधी रात को वो उठा तो दूसरा मित्र सोया। दूसरा मित्र सो रहा था तो इतने में वहाँ एक सर्प आया, मतलब सांप आया। जो मित्र जाग रहा था उसने उस सांप को देख लिया। उसने बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो सांप बोला कि तेरा ये मित्र मेरे पिछले जन्म का बैरी है। जब तक मैं इसका खून नहीं पीऊँगा तब तक मेरा आक्रोश शांत नहीं होगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसे डस के, इसका खून पी के तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। तो इसके मित्र ने कहा, तुझे इसका खून ही चाहिए ना? अगर मैं इसका खून तुझे पिला दूँ तो तू चला जाएगा? वो बोला, हाँ, चला जाऊँगा। अब जो मित्र जाग रहा था वो सोते हुए मित्र की छाती पर बैठ गया। हाथ में चाकू लेकर जैसे ही उसका मित्र उसकी छाती पर बैठा तो सोते हुए मित्र की आंख खुल गई। उसने देखा कि मेरा मित्र मेरे ऊपर चढ़ के बैठा है, उसके हाथ में चाकू है। ये देखकर वो आंखें बंद करके फिर से सो गया। उसने अपने मित्र के सीने पर हल्का सा चाकू चलाया, उसके सीने से थोड़ा सा खून निकालकर उस सांप को पिला के वहाँ से भगा दिया। दूसरे दिन वो दोनों जंगल से चले गए। ना उस मित्र ने पूछा, ना इसने कुछ बताया, पर इस मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं इसके ऊपर चाकू लेकर बैठा था तो भी ये बेपरवाह होकर सोता रहा। फिर इसी मित्र ने कहा कि याद है रात को मैं तेरे ऊपर चाकू लेकर बैठा था? वो बोला, हाँ। तो उस मित्र ने पूछा कि तुम फिर कुछ बोले क्यों नहीं? तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा? तो वो मित्र बोला, इतना विश्वास है तुम पे, अगर तुम मेरी जान भी लोगे ना तो उसमें मेरी भलाई ही छुपी होगी। तुम सपने में भी मेरा बुरा नहीं सोच सकते। क्या हमें अपने रिश्तों पे भी इतना विश्वास है? वास्तविकता में संतों ने हमारा सच्चा मित्र परमात्मा को, भगवान को बताया है। जब सब अच्छा अच्छा होता है ना तब लगता है कि भगवान ठीक है, पर जब कोई दुख आ गया, कोई कठिन समय आया तो लोग कहते हैं मुझे भगवान पर भी विश्वास नहीं, भगवान मेरे साथ हमेशा गलत करते हैं। कभी कोई संकट की घड़ी, कोई दुख की घड़ी भी आए ना तो याद रखना ये स्टोरी कि कोई पहाड़ जैसा दुख भगवान ने इस छोटे दुख के रूप में काट दिया। हमारा मन बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी टूट जाता है। हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, इसलिए हमें उस स्तर को प्रेम प्राप्त नहीं होता क्योंकि हमारे हृदय में उस अटूट विश्वास ने जन्म ही नहीं लिया। जिनका भी परमात्मा पे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, वो एक अकेले ही काफ़ी है, 1000 मित्रों की तुलना में, 1000 लोगों की तुलना में। जैसे महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तूने युद्ध के लिए मुझे ही क्यों चुना?
तेरे पास दो विकल्प थे, दोनों चॉइसेस थे। तू चाहता तो मेरी नारायणी सेना को चुन सकता था। वो अजय कभी परास्त नहीं होती और एक तरफ मैं अकेला ही था। अर्जुन बोला कि भगवान, ऐसी 1000 नारायणी सेना भी आपके आगे कुछ नहीं। अगर आप मेरे साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे हरा सके। आपके भरोसे पे ही मैंने ये युद्ध लड़ने की सोची। तो यदि हमारे मन में भी ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा आ जाए कि परमात्मा हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो हम स्वयं को हमेशा आनंदित अनुभव करेंगे। कभी भी ये नहीं लगेगा कि अब हम अकेले हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है।